हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का जो आपका पेपर है उसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्या क्या टिप्स आपकी रहने वाली हैं डायलॉग राइटिंग में, स्पीच राइटिंग के लिए ऐसे कैसे लिखना है, उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, BEGC 131 जो है उसके अंदर आपका जो गेस्ट पेपर है, अगर आप चाहते हैं आपके जो भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पे बस अपने पेपर कोड्स को टाइप करना है। ठीक है, जैसे कि BEGC 131 आप टाइप करेंगे तो आपके पास इसका गेस्ट पेपर आ जाएगा, या फिर आपको इसके यूनिट वाइज नोट्स चाहिए, काइंड ऑफ हेल्प बुक होते हैं वो, आप उसको भी बाय कर सकते हो बाय पेइंग ₹99 ओनली। ठीक है, तो ये आपका BEGC का सारा मटेरियल हमारी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप अगर सिर्फ वीडियोस को भी देख लोगे चैनल पे, जो भी वीडियोस इस सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, तब भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो दोस्तों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसके अंदर आपको वर्ड्स गिवन होंगे एंड उनके जो मीनिंग्स हैं आपको उनको डायरेक्ट मीनिंग से उनको मैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पहला वर्ड है वो साइनोशर है, साइनोशोर जो भी होता है ये। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है गाइस, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन। ठीक है, तो ऐसी चीज जो स्ट्रांगली क्या करती है गाइस, अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। वहीं हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का जो आपका मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है, नेटिव टू अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसी पौधे की प्रजाति है जो केवल हिमाचल में ही पाई जाती है, या फिर कोई ऐसी प्रजाति है जो केवल केरला में ही पाई जाती है, तो वो वहाँ की क्या हो जाएगी, नेटिव प्रजाति हो जाएगी, इंडिजीनियस हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है नेटिव टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है ब्राइट एंड कलरफुल। तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, कलरफुल है, आप उसको बोलोगे दिस इज रेस्प्लेंडेंट। एंड आपका नेक्स्ट वर्ड है कस्टोडियन। कस्टोडियन जो वर्ड है वो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग समथिंग। ठीक है, लाइक वी आर द कस्टोडियन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम जो है धरती के कस्टोडियंस हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है अपनी धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आपका अगला वर्ड है वॉल्यूमिनियस। वॉल्यूमिनियस का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा वॉल्यूम हो। ठीक है, तो वो आपका लार्ज और ह्यूज हो जाएगा। पिलग्रिमेज साइट्स के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे भी हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो जर्नी टू अ होली प्लेस, लाइक वैष्णो देवी इज अ पिलग्रिमेज साइट। ठीक है, और वो आपकी जर्नी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं। सेटायर जो है, सेटायर मोस्टली हम इंग्लिश में देखते हैं। जो सेटायर एक लिटरेरी डिवाइस है दैट एक्सपोजेस फुलिशनेस इन अ ह्यूमरस वे। अगर मान लो कि कोई भी आप कहानी पढ़ रहे हो, किसी भी कहानी में किसी की फुलिशनेस, किसी की बेवकूफ़ी को एक ह्यूमरस तरीके से अगर बताया गया हो, तो हम बोलेंगे कि इस कहानी में आपको सेटायर देखने के लिए मिल रहा है। ड्यूरेबल का मतलब सिंपली होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चले। अंडरमाइन, अंडरमाइन होता है आपका रिवील करना किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को दुनिया के सामने रिवील करना। एंड आपका लास्ट वर्ड है यूलोगाइज। यूलोगाइज का मतलब होता है हाईली प्रेज करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। तो इस तरीके से आपके वर्ड आएंगे। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो पहले आपको जो जो आता होगा आप उसको मार्क कर लेना, देन बाकी के आपको गेस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट जरूरी नहीं है, इसमें वर्ड्स आपके मिक्स आएंगे, मतलब सम वर्ड्स विल बी इजी एंड सम थोड़े से डिफिकल्ट होंगे जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, ऐसा आएगा। ठीक है, इसमें से भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, बाकी आप प्रीवियस ईयर के वर्ड्स को भी चाहो तो कवर कर सकते हो, जो कि हमने अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें करवाए हुए हैं। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको रीराइट करना है एज डायरेक्टेड। तो हर एक क्वेश्चन के आगे आपको डायरेक्शन गिवन है कि आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 10-20 होंगे, जिसमें आपको पूरी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है ना वो पूरी उसमें चेक हो जाएगी। सो देयर डैश अ लार्ज क्राउड आउटसाइड द गेट।
तो बी का जो आपका करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, वॉज। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड आउटसाइड दी गेट। फिर इसके बाद है कि क्या वो पियानो बजाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वर्ड, जो इसमें इन दोनों में से क्या आएगा, डज। डज शी प्ले पियानो। ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ही के साथ हमेशा आपका क्या आएगा, ही एंड शी के साथ हैज आ जाएगा। दे के साथ जो है, दे टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्राई। ट्राई की फॉर्म यहाँ पे आप कौन सी यूज कर रहे हो, ट्राइड। दे ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द चिल्ड्रन केम अर्ली फ्रॉम दी पिकनिक, फॉर द पिकनिक। जो बच्चे हैं वो पिकनिक के लिए जल्दी आ गए हैं। वॉट, यहाँ पे आपके कौन सा वर्ड आएगा, हैपेंड आएगा। वॉट हैपेंड टू हिम येस्टरडे, कल उसको क्या हो गया था। द रोड इज अंडर, अंडर के साथ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो रोड है हमारा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ही डिड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनविटेशन को गाइज हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर जो भी आपके और भी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो इनविटेशन को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यू के साथ जो आपका वर्ड आएगा, यू के साथ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डैश विजिट द डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज। यू और टू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज तुम्हें ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, ये तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यू और टू विजिट अ डॉक्टर इफ द पेन कंटिन्यूज, ठीक है, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी। वेन एवर इट रेन्ड, वी, गो का करेक्ट फॉर्म आना है, तो वी वेंट इनसाइड, हम अंदर चले जाते हैं। शी वर्क्स हार्ड, शी विल सक्सीड। यहाँ पे आपको इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, यानी कि कंडीशन लगानी है इसमें। तो ये सेंटेंस सिंपल है कि शी, वो हार्डवर्क करती है तो वो सक्सीड होगी। बट अगर मैं इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगी, इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क करती है। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल सक्सीड, तो वो सक्सीड हो जाएगी। दिस इज द गर्ल डैश वॉन द प्राइज। दिस इज द गर्ल हु, ठीक है, सॉरी, क्या आएगा, हु। दिस इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज। इट वॉज डैश ब्यूटिफुल मॉर्निंग, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है, तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर सनसेट, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर सनसेट। क्या हो जाएगा, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर सनसेट। सो गाइस देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। द लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, इसको आपको एक्टिव वॉइस में करना है, तो हो जाएगा शी हैड रिटन द लेटर। अब यहाँ पे देखो कि मोस्टली आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गए, ठीक है, आपके मॉडल वर्ब्स हो गए, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल या प्रेपोजिशन भरना है, वो आपको हर एक क्वेश्चन के आगे गाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे गाइज हमारा फर्स्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, थर्ड फॉर्म है तो द हाईएस्ट हो जाएगा। प्लीज हैंड मी, यहाँ पे भी आर्टिकल आएगा, प्लीज हैंड मी द पेन ऑन द टेबल। शी मूव टू दिल्ली फॉर अ न्यू जॉब। द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट स्कूल, बच्चे जो है स्कूल पे पहुंचते हैं। तो प्रेपोजिशन आपकी क्या रहती है, आप किसी भी लोकेशन पे जाते हो तो एट आएगा। द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। वी विल मीट ऑन मंडे फॉर दी मीटिंग, हम कब मिलेंगे, डे से पहले आपका कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑन यूज होता है, तो वी विल मीट ऑन मंडे। नाउ गाइज, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ना डायलॉग राइटिंग करनी है। तो डायलॉग राइटिंग को करने से पहले कुछ छोटी सी बातें जो आप ध्यान में रखोगे, मैंने आपको एक सैंपल दिया है, बट एग्जाम में तो आपका कुछ और ही आएगा, कुछ और ही क्वेश्चन होगा। तो देखो, जब भी आप डायलॉग राइटिंग करोगे तो आपको कन्वर्सेशन एकदम रियल रखना है, जैसे लोग रियल में बात करते हैं, एक्चुअली लोग जैसे बात करते हैं। आप लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होगी। ग्रीटिंग्स में आप हाय, हाउ आर यू जैसा वर्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइक हाय प्रिया, हाउ हैव यू बीन, देन प्रिया रिप्लाई करेगी आई एम गुड थैंक्स एंड यू,
ऐसे छोटे छोटे से जो मतलब टॉक्स होती हैं, रियल में शॉर्ट ही होता है, एक फ्लो आपका कन्वर्सेशन में मेंटेन होना चाहिए। एंड आपको पंचुएशन को यूज़ करना है, यानी कि जहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ज़रूर यूज़ करना है। एंड ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का भी आपको यूज़ करना है। इसके अलावा जो आपके स्पीकर्स हैं वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे उस टाइम पर ही जब आप लिखोगे। रेलेवेंट होना चाहिए, एग्जाम पर्पज से डायलॉग आपका 80 से 150 वर्ड्स का रेलेवेंट है। मेन टॉपिक पे ही आपको बात करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप डायलॉग में नहीं बताएंगे। तो गाइज देखो यहाँ पे एक सैंपल आपको दिया गया है। यू मीट अ फ्रेंड एंड टॉक अबाउट योर फेवरेट हॉबीज। आप अपने एक मित्र से मिले और आपने उनसे अपनी फेवरेट हॉबीज के बारे में बात की। नाउ यू हैव टू राइट अ डायलॉग बिटवीन टू ऑफ यू। अब आपको एक डायलॉग लिखना है आप दोनों के बीच का। तो गाइज देखो आंसर में आप क्या बताओगे। सबसे पहले जो रवि है वो प्रिया से मिलता है तो कहते हैं हाय प्रिया, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तुम क्या करते हो अपने फ्री टाइम, क्योंकि हॉबीज की बात हो रही है तो फ्री टाइम से शुरू हो जाएगा। देन प्रिया हाय रवि, आई एंजॉय पेंटिंग एंड रीडिंग। तो हॉबीज में क्या आती है, पेंटिंग एंड रीडिंग ही आती है। देन शी विल ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन एंड उससे पूछेगी हाउ अबाउट यू। तो रवि कहता है आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड स्विमिंग ऑन द वीकेंड। सो मोस्टली यहाँ पे रेलेवेंसी क्या है कि मेल एंड फीमेल का भी ध्यान रखना है आपको, कि मोस्टली मतलब ज़रूरी भी नहीं है वैसे तो कि फुटबॉल और स्विमिंग फीमेल भी कर सकती हैं, और पेंटिंग एंड रीडिंग भी। तो आपको जेंडर रोल्स का भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, या फिर ये जो जेंडर रोल्स को लेके प्रेजुडाइसेस हैं आप इन्हें तोड़ सकते हो। आप रवि के लिए लिख सकते हो कि वो कहेगा कि या आई लाइक एंजॉय पेंटिंग एंड रीडिंग, एंड प्रिया को कह सकते हो लाइक शी एंजॉयज फुटबॉल एंड स्विमिंग ऑन द वीकेंड्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो जेंडर रोल्स हैं आप उनको ब्रेक कर दोगे। देन प्रिया बोलेगी दैट्स ग्रेट, डू यू प्ले इन एनी मैचेस। देन रवि बोलेगा येस आवर टीम वॉन अ स्कूल टूर्नामेंट लास्ट वीक। हमारी टीम ने तो अगले लास्ट मंथ एक टूर्नामेंट भी जीता था। तो अब क्योंकि उसने कुछ ऐसा बताया है तो देन शी विल रिप्लाई लाइक वाओ, आई विश आई कुड प्ले स्पोर्ट्स लाइक यू। देन रवि बोलेगा डोंट वरी, मे बी यू कैन ट्राई साइकिलिंग विद मी समटाइम्स। तो यहाँ पे वो कुछ भी आप उनकी बात जो है वो बना बना के लिखोगे। एंड प्रिया एंड कर देगी श्योर दैट्स साउंड्स फन। ओके, तो थोड़ा बहुत आप इसमें एक दो डायलॉग और ऐड कर सकते हो जब आपको एग्जाम में याद आएंगे, अदरवाइज आप इतना भी कर दोगे सो दैट विल बी इनफ। इसके बाद एग्जाम में आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा। तो क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर कजन प्लानिंग अ हाइकिंग ट्रिप टू दी माउंटेन। तो यहाँ पे जो आपका कजन है वो माउंटेन्स के लिए क्या ट्रिप प्लान कर रहे हैं गाइज, हाइकिंग का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सो डियर अमन, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू शेयर एन एक्साइटिंग प्लान विद यू। तो आप इस तरीके से शुरू करोगे, क्योंकि आप जिसको भी लिख रहे हो तो शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, आई होप यू आर डूइंग वेल। फिर आपका जो भी टॉपिक है वो आप शुरू कर दोगे। तो आई एम राइटिंग टू शेयर एन एक्साइटिंग प्लान विद यू, आई एम थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ हाइकिंग ट्रिप टू द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम नेक्स्ट मंथ हाइकिंग पे चलें, एंड आई वुड लव फॉर यू टू ज्वाइन मी। और मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करते हो। तो थोड़ी सी डिटेल्स आप शेयर कर दोगे। तो यू आर रिया, तो आप उसको बताएंगी कि वी कैन एक्सप्लोर द ट्रेल्स, एंजॉय द फ्रेश एयर एंड कैंप ओवर नाइट अंडर द स्टार्स। It will be great chance to relax, take photos and spend quality time together. I am planning to leave on 10th of the next month and return by the 14th. तो इस तरीके से आप उसको डेट टाइम सारी डिटेल्स को मेंशन करते हुए बताओगे that please let me know if you are interested and if these dates work for you. तो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो और क्या ये डेट्स आपके लिए काम कर रही हैं। आई एम श्योर इट विल बी फन एंड मेमोरेबल ट्रिप, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, देन टेक केयर एंड राइट सून, योर लविंग सन रिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा लेटर हो जाएगा। देन अब आपको स्पीच लिखनी है। तो मैं यहाँ पे आपको ना कुछ स्टार्टिंग लाइंस बता देती हूँ जो आप किसी भी तरीके की स्पीच में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप स्पीच को शुरू कर सकते हो ऐसे बोलते हुए कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डिलाइटेड टू बी हेयर टुडे टू टॉक अबाउट। देन अपना टॉपिक शुरू कर सकते हो, या आप ऐसे शुरू कर सकते हो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय थॉट्स ऑन, एंड फिर आपका टॉपिक आ जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी बिगिन बाय सेइंग हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू रेगुलर एक्सरसाइज, है ना। इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को यूज़ कर सकते हो। और एंडिंग कैसे करोगे उसके भी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो यहाँ पे आप एक सैम्पल देख सकते हैं।
यू हैव बीन इन्वाइटेड टू मेक अ स्पीच टू अ यूथ ग्रुप इन योर लोकेलिटी। तुम्हारी लोकेलिटी का जो यूथ ग्रुप है आपको वहाँ पे क्या देनी है दोस्तों, स्पीच देनी है। राइट अ स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। कि जो दोस्तों हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ अ प्लेजर टू बी हेयर टुडे टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड वेल बींग। तो ये आपकी जो है शुरुआत आपकी हमेशा ऐसे ही धमाकेदार होनी चाहिए। नाउ फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग का बता के द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन आपका जो मेन मुद्दा है वो आप पूरा यहाँ पे बता देंगे कि आज के समय में लंबे समय तक बैठने से, आप स्कूल में बैठ रहे हो, कॉलेज में बैठ रहे हो, तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है इसकी वजह से हमें ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज हो रही है, हमारी मसल्स वीक हो रही हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज हमारी मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारे स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, प्रॉपर वेट और मेटाबॉलिज्म को बना के रखने में हेल्प करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हमारे मूड को पूरा इम्प्रूव करती है। सो फॉर यंग पीपल स्टेइंग एक्टिव इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट। तो जो भी यंग लोग हैं उनके लिए एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें उन लोगों में डेवलप हो पाती हैं। फिर आप कंक्लूजन में बताओगे दैट आई वुड लाइक टू अर्ज ऑल ऑफ यू टू मेक फिजिकल एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो फाइनली में आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो इन कंक्लूजन में आप इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि टू सम अप। ठीक है, टू सम अप, लेट अस रिमेंबर दैट आर एक्शंस टुडे शेप आर टुमारो। थैंक यू फॉर लिसनिंग बोल के आप एंड कर सकते हो, या लेट अस ऑल मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू फॉलो दीज आइडियाज एंड मेक अ पॉजिटिव चेंज। कि हम ना कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स करें और बदलाव की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, ये सारे आप वर्ड्स का यूज कर सकते हो। फाइनली आई लीव यू विद दिस थॉट, और आपका कोई कोट वगैरह अगर आपको उससे रिलेटेड आता है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो एंड में। लास्ट में आप थैंक यू बोल के अपनी स्पीच को एंड करोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग आप बोल सकते हो। ओके, इसके बाद जो आपका आखिरी क्वेश्चन गाइज एग्जाम में आएगा वो आएगा एसे राइटिंग का, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे किसी भी टॉपिक पे एक ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो आपका टॉपिक है उसको पूरा आइडेंटिफाई करना है, उसको केयरफुली समझना है। फिर आपको कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं जिनका यूज करते हुए आप अपने ऐसे को पूरा डिस्क्रिप्टिव बनाओगे। ठीक है, आपका जो ऐसे है उसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए 2-4-6 लाइनों का। फिर आपका बॉडी होनी चाहिए, बॉडी में कम से कम मिनिमम 2 से 3 पैराग्राफ आपके ऐसे की बॉडी में आएंगे। एंड फाइनली आपके ऐसे में आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, आप हुक, जैसे कोई कोट हो गया उसका यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में कोई फैक्ट बता सकते हो, है ना। देन फिर आप मेन आइडिया, जैसे कि एजुकेशन के बारे में जैसे अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो दैट एजुकेशन इज द की टू अ बेटर फ्यूचर। इट शेप्स आवर माइंड, बिल्ड्स आवर कैरेक्टर एंड प्रिपेयर्स अस फॉर लाइफ चैलेंजेस। तो ऐसी कैची लाइंस आपको यूज करनी है, सेंटेंसेस आपके सिंपल होने चाहिए। एंड लास्ट में आप कंक्लूजन में कैसी चीज़ें बताओगे, जैसे कि मान लो रेगुलर एक्सरसाइज है तो आप कंक्लूजन में बताओगे, 1-2 लाइन में समराइज करोगे दैट इन कंक्लूजन रेगुलर एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट अ हैबिट बट अ वे ऑफ लाइफ दैट इंश्योर्स अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड फॉर द फ्यूचर। तो आपको इस तरीके के वर्ड्स का यूज करना है, वर्ड लिमिट से आपको स्टिक रहना है, अननेसेसरी आपको चीज़ों को रिपीट नहीं करना अपने ऐसे में। अपने ऐसे को लिखते वक्त ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई, आपकी पंचुएशन हो गई, स्पेलिंग्स हो गई, आपको ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपका ऐसे थोड़ा लॉजिक वाला भी होना चाहिए, मतलब एक फ्लो ही होना चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पर्सनल एग्जाम्पल्स एंड स्टोरी का आप यूज कर सकते हो तो वो काफी पावरफुल लगेगा। ईडियम्स हो गए, आपके फ्रेजेस हो गए, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, इस टाइप के फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ऐसे का, आप वो भी अटेम्प्ट कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पूरा आप सभी के साथ डिस्कस किया है। एग्जाम में आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।